केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी नाराज हैं। अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना यूपीएस का विरोध किया है। कई संगठनों ने केंद्र सरकार का यूपीएस पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही विरोध का बिगुल बजा दिया। बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यूपीएस का विरोध जताया है। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कर्मचारियों से ओपीएस बहाली के लिए और एनपीएस यूपीएस के विरोध में 2 सितंबर से 6 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर काम करने का आह्वान किया था। यह अभियान शुक्रवार को समाप्त हो गया। अब एनएमओपीएस द्वारा 27 सितंबर को देश के सभी जिलों मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन का मकसद केंद्र सरकार को चेताना है। विजय बंधु के अनुसार केंद्र सरकार को यूपीएस एनपीएस हटाकर दोबारा से पुरानी पेंशन बहाली करनी होगी। ओपीएस की मांग के लिए आंदोलन को तेज करने के मकसद से 15 सितंबर को दिल्ली में एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें सभी वो राज्यों के पदाधिकारी शामिल होंगे जहां ओपीएस लागू नहीं है। इसी के साथ देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और हमारी टीम लगातार ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारियों से बात करती आई है। इसी कड़ी में आज अटल टीवी की टीम ने बातचीत की मोहन सोनटके से, जो कि महाराष्ट्र से हैं। तो उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि जो ओपीएस देगा वही इस बार सत्ता में आएगा। मोहन जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि देश के कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और हरियाणा में देखा गया है कि जो कर्मचारी हैं ओपीएस की लगातार मांग कर रहे हैं और इसके लिए तिरंगा मार्च निकाला गया और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है। तो क्या आप लोग भी इस तरह का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं? हाँ, नमस्कार। मैं मोहन सोनटके महाराष्ट्र राज्य से बोल रहा हूँ जी। और विजय कुमार बंधु जी से हमने प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र में महाधिवेशन 15 तारीख को रखा है। शिरडी में रखा है और जो हमको यूपीएस लागू करने वाले हैं, लेकिन हमको चाहिए ओपीएस चाहिए, इसलिए हमने महाधिवेशन रखा है महाराष्ट्र में शिरडी 15 सितंबर को जी। और सभी कर्मचारी इसमें शामिल होने वाले हैं और वहाँ पर वो ओपीएस की मांग करने वाले हैं जी। लेकिन 15 तारीख को तो दिल्ली में भी एक कार्यकारिणी की बैठक है, तो क्या आप लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं, जो कि विजय बंधु जी के नेतृत्व में ही की जा रही है? हाँ, वहाँ भी पहुँचने वाले हैं। उनका आमंत्रण हमें आया है कि आप आइए, तो हम वहाँ पर ही जाने वाले हैं जी। जैसा कि ओपीएस बहाली के लिए सारे कार्यक्रम निर्धारित कर दिए गए हैं। 29 तारीख को एक्स पर जो है वो ट्रेंड करवाया गया, #नो एनपीएस, #नो यूपीएस, ओनली ओपीएस, और इसी के साथ 2 से 6 तारीख तक काली पट्टी बांधकर भी प्रदर्शन किया गया। तो क्या ऐसा कुछ महाराष्ट्र राज्य में भी किया गया है कर्मचारियों के द्वारा? हाँ, महाराष्ट्र में 1 तारीख को #नो एनपीएस, नो यूपीएस और ओनली ओपीएस ऐसा हैशटैग चलाकर वो लगातार 5 घंटे वो इस पर रहा, ट्रेंड 1 नंबर पर रहा और इस मुहिम में सब महाराष्ट्र के कर्मचारी शामिल थे जी। और उन्होंने हैशटैग में बताया कि हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए जी। और 2 तारीख से 6 तारीख तक काली पट्टी बांधकर हर विभाग के कर्मचारी और हर स्कूल के कर्मचारी और हर अस्थापना के कर्मचारी काली पट्टी बांधकर उन्होंने यही संदेश दिया कि हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए जी। मोहन जी, कर्मचारियों का लगातार ये कहना है कि चुनाव है, लोकसभा चुनाव में तो कर्मचारियों ने अपना दम दिखाया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी सरकार उन्हें ओपीएस देगी वही इस बार सत्ता में आएगी। हाँ, ये हम सब कर्मचारी ने फैसला किया है कि जो जाहिरनामा में हमारा ये विषय लेगा ओपीएस, वही को उनको ही हम वोट करेंगे और उनको ही चुनाव में उनको ही हम आगे लेकर आएंगे। ऐसे हम महाराष्ट्र के सब कर्मचारी ने सोचा है जी। मोहन जी, आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ओपीएस को लेकर लगातार लड़ाई जारी है और कर्मचारियों ने साफ तौर पे कह दिया उन्हें ओपीएस और एनपीएस गवारा नहीं है, जबकि महाराष्ट्र ऐसा राज्य पहला बना है जिसने यूपीएस के लिए आगे बढ़ाए हैं अपने कदम। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों से? मैं सभी कर्मचारियों को, साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ जो ओपीएस लागू करते हैं या जो पक्ष जाहिरनामा में अपने जाहिरनामे में ओपीएस का वचननामा लिखता है और उसको पब्लिश करता है, उनको ही आप वोट कीजिए और उनको ही जीता के लाइए। आप यही संदेश मैं महाराष्ट्र के कर्मचारी और सभी भारत जो कर्मचारी है उनको ये संदेश देना चाहता हूँ। जी। मोहन जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मैडम। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश का कोई भी कोना इस अभियान से अछूता नहीं है। देश भर के कर्मचारी और शिक्षकों ने अपने अपने कार्यस्थलों पर अपनी एकजुटता को प्रदर्शित किया है। कर्मचारियों का कहना है, अगर सरकार ने जल्द ही पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो विधानसभा चुनाव में वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाकर पुरानी पेंशन बहाल कराई जाएगी। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ओपीएस का बेहद असर देखने को मिलेगा। सभी प्रदेशों के कर्मचारी सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के पिछले दिनों हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई यूपीएस योजना का विरोध किया गया। इसे कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिए जोखिम वाली योजना बताया गया। यूपीएस से रिटायर्ड पर्सन्स की सामाजिक सुरक्षा खत्म होती है। इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी की गई है। संगठन के नेताओं के हिसाब से एनपीएस और यूपीएस से कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।